स्वागत है आपका प्रभाव क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से प्रभाव क्लासेस में। आज हम लोग बैंक की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो होगा फ्लो रिलेटेड पजल। आपको पता है कि जो आजकल पजल के बिना हम लोग रीजनिंग का जो सेक्शन होता है उसको हम लोग क्लियर नहीं कर सकते। तो आज जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं सबको पता ही है कि विदाउट पजल आजकल हम लोग बैंक का कोई भी एग्जाम जो है वो क्रैक नहीं कर सकते। आजकल तो प्रीलिम में भी 3 से 4 पजल आती ही आती हैं, तो आप पजल को स्किप भी नहीं कर सकते। और ये अपने माइंड में कभी रखिएगा भी मत कि हमें पजल को स्किप करना है, क्योंकि पजल जो है अगर आपको लगाना आता है तो 3 से 4 मिनट में आपको 5 क्वेश्चन एकदम टिक करने वाले दे देती है। लेकिन आपको उसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है कि अगर आप ट्रिक से नहीं सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम भी वेस्ट हो सकता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमें फ्लोर पजल को हैक करना है, ठीक है ना। तो हैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक्स है हमारे पास। सबसे पहला टॉपिक है कि सबसे पहला जो हम लोगों का एक पॉइंट है वो है कि हमें पजल को खाली एक बार पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे ही पजल को हम दूसरी बार पढ़ते हैं तो हम कम से कम 1.5 मिनट तो उसमें खत्म कर ही देते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया कि जो पजल को हमें पढ़ना है एक बार पढ़ना है और बहुत केयरफुली पढ़ना है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या है कि हमें जो हिंट हैं उन्हें बहुत बारीकी से देखना है कि उनको पढ़ना है और नोट ऐसे करना है कि हमें दोबारा पजल को ना पढ़ना पड़े। अगर हमें जरूरत पड़े तो हम हिंट से ही खाली देख लें कि पजल में हमसे क्या कहा गया था, ठीक है। थर्ड एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है फाइंड इंटरलिंक बिटवीन हिंट्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जैसे हम लोग हिंट तो लिखते चले जाते हैं 8 हिंट दी हैं, 9 हिंट दी हैं, सब हमने नोट कर ली, लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि क्या उनमें आपस में भी कोई कनेक्शन है। जैसे ही हम ये ढूंढना शुरू कर देंगे कि उनके आपस में भी कोई कनेक्शन है तो उतने ही जो हम लोग केसेस जाके ड्रॉ करते हैं एग्जाम में कि चलो ये केस बना के देख लेते हैं, अच्छा ये यहाँ पे गलत हो गया, नेक्स्ट केस पे मूव करते हैं, तो वो केसेस जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको केसेस नहीं बनाने पड़ेंगे, लेकिन आपको मिनिमम केसेस बनाने पड़ेंगे जो हमारा बहुत ज्यादा टाइम सेव कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। आपको पता ही है कि 8 जो आजकल जो ट्रेंडिंग है कि 8 फ्लोर वाली जो है आपकी पजल आनी ही आनी है। तो आप जैसे ही एग्जाम में जाएंगे जो आपको रफ शीट मिलेगी आपको उसमें एक डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें आप 8 ये बना लेंगे, ठीक है ना। 8 फ्लोर्स आप उसमें ड्रॉ कर लेंगे। फिर सेकंड काम आपको क्या करना है, एक आप हमेशा याद रखिएगा जब भी 8 फ्लोर की पजल पूछी जाएगी तो उसके साथ इवन और ऑड जरूर होगा, ठीक है ना। तो ऐसी एक हम लोग टेबल बना लेंगे इवन और ऑड की, उसके पार्टीशन कर देंगे। पार्टीशन में क्या होगा, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, अगर 2 वेरिएबल की है तो 2 वेरिएबल, ऐसा ही सेम ऑड में भी वही वेरिएबल। इन केस जो ऐसे मेंस में आती हैं 3 वेरिएबल वाली तो वहां पे 3 वेरिएबल की हम लोग टेबल बना लेंगे। वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए पर्सन हो गया, ठीक है, एक पर्सन इवन पे बैठा है या पर्सन ऑड पे बैठा है, ठीक है ना, तो हम लोग उसको पर्सन की कैटेगरी में डाल देंगे। साथ में उनके बर्थडे ऐड कर दिए गए या कौन सा वो कलर लाइक करते हैं या कौन सा वो फ्रूट लाइक करते हैं या वो कैसे कपड़े पहनते हैं, तो इस टाइप के वेरिएबल आपको एग्जाम में पजल में दिए होते हैं, ठीक है ना। तो हमको ये बहुत ही केयरफुली ये वाली जो है टेबल एक बना लेनी है एग्जाम में जाने से पहले। जैसे ही हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे यहाँ पे वेरिएबल का नाम हम लोग दे देंगे, ये जगह ब्लैंक रखेंगे तो यहाँ पे उनका हम लोग जैसे अभी आज एक एग्जाम्पल लेंगे हम लोग पजल का, मैं उसमें बताऊंगा आपको कैसे ये करते हैं। तो ठीक है, आप लोग प्रिपेयर हैं बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पजल डाल रहा हूं, आपके वीडियो पे भी एक पजल आएगी, आप उसको अटेम्प्ट करिए, फिर आप मुझे बताइएगा आपको कितने केसेस लगे, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी पजल, ठीक है। ओके, स्टार्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और कितने मिनिमाइज हम लोग केसेस को कर देंगे, ठीक है। इसी में सारी ट्रिक्स जो है छुपी हुई हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला था हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 8 पर्सन STUV से लेके Z तक जो है लिव्स ऑन ए 8 स्टोरी बिल्डिंग विद ग्राउंड फ्लोर मार्क एज 1। तो जैसे ही हमने बोला, मैंने कहा था ना एग्जाम में आपको जाते क्या कर देना है, आपको 8 फ्लोर ड्रॉ कर देने हैं, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड इट इज 8। इनको नंबरिंग दे दीजिए क्योंकि उसने बोला है ग्राउंड फ्लोर मार्क एज 1, तो ग्राउंड फ्लोर को हमने दे दिया 1 2 3 4 5 6
7, 8, ठीक है ना। ये हमने फ्लोर ड्रॉ कर ली। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दे हैव बर्थडेज इन अगस्त, मई, सितंबर, नवंबर, जुलाई, दिसंबर, जून, अक्टूबर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज हर क्वेश्चन में आपको मिलनी ही मिलनी है। तो हमें सेकंड वेरिएबल यहां से क्या पता चल गया, हमारा सेकंड वेरिएबल है उनके बर्थडेज के मंथ है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखिए, और अब आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। एस लिव्स ऑन ए इवन नंबर फ्लोर, जैसे हमने देखा कि एस लिव्स ऑन ए इवन नंबर, तो इवन नंबर ने हमें क्या बता दिया कि यहाँ पे भी ऑड इवन का कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग यहाँ पे अपनी टेबल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इवन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑड, ठीक है। और इनके साथ हमारे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल देखिए हम लोग लिखते हैं, वेरिएबल है हमारे पर्सन, पर्सन को हम लोग ने पी से डिनोट कर दिया है, और बर्थडे आ गए उनके, तो बर्थडे को हम लोग लिख दे रहे हैं बर्थडे, ठीक है। आप कुछ भी शॉर्टकट लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा शॉर्टकट लिखिएगा जिसको आप भूलें ना बाद में, ठीक है। इतना हमने हमारा ये एग्जाम में पहले ही ड्रॉ कर लेना था, ठीक है ना। इतनी टेबल हमको एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन हमने पढ़ा यहां तक हम लोगों को ड्रॉ कर लेना है। और अब हम लोग देखेंगे कि उनकी हिंट क्या है। अब देखिए हिंट को कैसे केयरफुली नोट करना है मैं आपको बताता हूं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1, S लिव्स ऑन ए इवन नंबर फ्लोर अबव फोर्थ फ्लोर। तो ठीक है, पहले सबसे पहले तो इवन में डाल दीजिए पर्सन S, ठीक है। ये क्या कह रहा है, S लिव्स ऑन इवन नंबर अबव फोर्थ फ्लोर, तो फोर्थ फ्लोर के ऊपर कौन सी फ्लोर्स होंगी हमारी, फ्लोर नंबर 6, फ्लोर नंबर 8, ठीक है। यहां से हम लोगों ने ये ले लिया। 2 people lives between S and 1 who born in July, ठीक है। जो S और जुलाई, जो एक पर्सन S है और जो जुलाई में बॉर्न है उसके बीच में 2 लोग हैं, ठीक है ना। आप देखिए जब भी 2 लोग हो ना तो ऐसे स्पेस दीजिएगा, कभी उसको गोले के अंदर 2 मत लिखिएगा, क्योंकि ऐसे आपको ना कभी भी जब आप मैच करेंगे माइंड में तो आपको आसानी होगी कि यहाँ पे हाँ 2 जगह खाली है, ठीक है। मैं आपको लिखना बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। S and 4 people lives between floor of U and X, ओके। ये देखिए हमने 4 ले लिए, ठीक है। फिर देगा यू लिव्स ऑन ए इवन नंबर फ्लोर अबव एक्स, ठीक है। जब जैसे बोला जाए अबव एक्स तो हम लोग जो अबव होता है उसकी तरफ लगा देंगे बड़े का सिंबल, ठीक है। हम लोग लगा दिया कि हाँ ग्रेटर मतलब ये यू अबव है, और कैसे पे है, ये यू है इवन नंबर पे है, ठीक है ना। यू लिव्स ऑन ए इवन नंबर फ्लोर अबव एक्स, द पर्सन बोर्न इन मई लिव्स ऑन ए ऑड नंबर फ्लोर। तो देखिए ऑड आ गया, बर्थडे का मंथ है मई, हमने लिख दिया मई, ठीक है। मई लिव्स ऑन ए ऑड नंबर फ्लोर है अबव वू बोर्न इन जुलाई, ठीक है। वू बोर्न इन जुलाई एंड बिलो द फ्लोर ऑफ एस, ठीक है। तो ये कह रहा है एस जो है वो सॉरी मई जो है कहीं है बिटवीन मई एस से नीचे है और जुलाई से जो बॉर्न है उससे अबव है, ठीक है। तो हमने नोट कर लिया कि मई कहां पे है हमारा, एस से नीचे है, जुलाई से अबव है, और मई कैसे पोजीशन पे है, ऑड पोजीशन पे है, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पीपल वो बॉर्न इन जुलाई एंड एस इज 2 more than a नंबर ऑफ, हाँ ठीक है। देखिए एस और जुलाई के बीच में कितने पर्सन हैं, देखिए 2 कह रहे हैं कि एस और जुलाई के बीच में जो पर्सन है वो 2 ज्यादा हैं मई एंड यू से। तो देखिए एस और जुलाई के बीच में कितने पर्सन है हमारे पास, 2 पर्सन है। तो अगर 2 पर्सन है और मई और यू के बीच में कितने पर्सन हो जाएंगे, उनसे 2 कम, यानी मई एंड यू क्या हो जाएगा, मई और यू के बीच में कोई भी फ्लोर नहीं होगी। तो मई एंड यू एडजेसेंट, ठीक है। आप लोग लिख लेंगे एडजेसेंट, मैंने लिख दिया एडजेसेंट। मई और यू कैसे होंगे, एडजेसेंट होंगे, या तो यू ऊपर होगा मई के या नीचे होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टी वॉज नॉट बॉर्न इन मई, ठीक है। इन्होंने कहा टी वॉज नॉट बॉर्न इन मई, ठीक है। एज मेनी पीपुल बिटवीन जून एंड अक्टूबर, इन्होंने कहा कि जितने लोग जून और अक्टूबर के बीच में हैं इज इक्वल टू मई एंड टी, वही सेम जो है मई एंड टी के बीच में, ठीक है। क्लियर है आपको यहां से। अब अगले नोट करते हैं। द पर्सन बॉर्न इन जून लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव अक्टूबर, यानी जून अक्टूबर के अबव है तो जून की तरफ हम लोग बड़े का सिंबल लगा देंगे, ओके ठीक है। जून लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव अक्टूबर एंड लिव्स ऑन ए इवन नंबर फ्लोर बिलो 8, तो जून आ गया हमारा यहाँ जून, ठीक है। बिलो 8 से क्या पोजीशन हो गई इनकी, 6 हो गई। एंड नॉट ऑन दी फ्लोर, तो ठीक है इसके पास अवेलेबल फ्लोर्स हो गई 6 हो गई और 2 हो गई, ठीक है ना। जहां ये बैठ सकते हैं 8 पे, ये 8 से नीचे बैठना है, 4th फ्लोर पे बैठना नहीं है, तो इसकी कौन सी 2 इवन पोजीशन बती, 6 और 2, ठीक है। Y lives on a odd number floor immediately above V, ठीक। Y कैसे पे है, पोजीशन पे है, Y odd पे है और immediately above V के है, यानी जो हम लोगों का V भी है वो कैसा हो गया, इवन नंबर। ये V है ये U है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं।
Y इमीडिएटली अबव V, ठीक है। हाँ, 4 people lives between दिसंबर एंड नवंबर, ठीक है। एक और नोट कर लेते हैं, दिसंबर और नवंबर के बीच में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, ठीक है। 4 people lives between दिसंबर एंड नवंबर, दिसंबर लिव्स अबव नवंबर, इन्होंने बोल दिया दिसंबर ऊपर, दिसंबर तक हमने लगा दिया ग्रेटर का सिंबल, ठीक है। दिसंबर लिव नवंबर, टी इमीडिएटली अबव जेड, ठीक है। टी कैसा है? इमीडिएटली अबव जेड, टी इज इमीडिएटली अबव एड। वी वॉज नॉट बोर्न इन अगस्त, चलिए, वी वॉज नॉट बोर्न इन अगस्त, ठीक है। नंबर ऑफ पीपुल लिव्स बिटवीन यू एंड अक्टूबर इज लेस देन 3, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक हमारी छोटी है, यू एंड अक्टूबर के बीच में जो भी पर्सन है वो क्या है? लेस देन 3, ठीक है। क्या है? लेस देन 3, जो भी इनके बीच में पर्सन है वो लेस देन 3 है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं, कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। देखिए, ऐसा इतना काम तो सारे लोग कर लेंगे, ठीक है। अब यहां से हमारा पहला हमने देखिए कर दिया कि हाँ, हमने पजल को एक बार बहुत ध्यान से पढ़ लिया। सेकंड हमने क्या फॉलो किया, उसके हिंट हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नोट कर ली, हिंट हमने प्रॉपर तरीके से नोट की। अब थर्ड एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आया है हमारे पास, वो क्या है? थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब हमें इंटरलिंक ढूंढने हैं जिससे हम केसेस को अवॉइड कर सकें। तो देखिए, हमें यहाँ पे कहां पे केसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये दिख रहा है एस की पोजीशन में भी हमें क्लियर नहीं है कि 6 पे है या 8 पे है, और एक हमें जून की पोजीशन नहीं क्लियर है, वो 6 पे है कि 2 पे है। तो पहले हम ट्राई करेंगे कि इन दोनों की पोजीशन क्लियर हो जाए, तो उतने हमारे केसेस जो होंगे वो अवॉइड हो जाएंगे। तो ठीक है, अब एस से रिलेटेड जो हम लोग है वो यहाँ पे हिंट्स देखेंगे। अब हमें इस पजल को बिल्कुल भूल जाना है, ठीक है ना, पजल को भूल जाइए बिल्कुल भी। अब देखिए, एस एंड जुलाई के बीच में उसने बोला 2 लोग हैं, इससे कोई हेल्प मिल रही है? नहीं मिल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखिए, उसने क्या बोला, U एंड X के बीच में 4 लोग हैं, इससे भी हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है। अब देखिए, उसने बोला है मई जो है S के नीचे है, जुलाई से अबव है। अब देखिए, जैसे उसने बोला कि S जो है और मई, जो मई है वो S के नीचे है और जुलाई से अबव है, और मई की पोजीशन क्या है? मई की पोजीशन है ऑड, ठीक है। तो S की पोजीशन क्या थी? इवन। तो यानी देखिए कैसा सीन रहा होगा। मैं देखिए, आप अभी हमें ये क्लियर नहीं है कि ये 6 पे है कि 8 पे है। तो अब देखिए हम लोग कैसे क्लियर करेंगे। तो मान लीजिए S जहां भी होगा, ये S की पोजीशन हो गई इवन, ठीक है। इसके बीच, इसके और जुलाई के बीच में कितनी जगह है? 2 जगह है, ठीक है। तो और मई को बैठाना है हमें ऑड पे, ठीक है। तो इवन के बाद ऑड, फिर इवन, फिर ऑड। तो यहां तो 2 ही जगह है, तो जुलाई, मई कहां पे बैठ सकता है? यानी मई बैठेगा हमारा यहां पे। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है। अब देखिए, अब आ गया हमारा U एंड X। अब एक हम लोग देख लेते हैं कि मई एंड यू और एडजासेंट, ठीक है। अब देखिए, हमें दिखाई पड़ रहा है कि मई एंड यू जो है वो एडजासेंट है, ठीक है। तो जैसे ही हमने देखा मई एंड यू एडजासेंट है, तो मई के ऊपर वाला पोर्शन तो भरा हुआ है, तो मई के नीचे ही जो है हमारा यू आ सकता है। इसमें कोई कंफ्यूजन? देखिए, यहां से हमें क्या क्लियर हो गया कि यू जो है एस के नीचे है, ठीक है। सिंपल सी बात है, यू जो है वो एस के नीचे है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई। यू जो है एस के नीचे है, यानी हमारा जो S है वो कहां पे बैठ जाएगा हमारा, क्योंकि देखिए U उसके नीचे है और U और X के बीच में कितने लोग बैठने हैं? 4 लोग, यानी 6 जगह तो ये लोग कवर कर लेंगे। U 4 ये और X ये, मतलब 6 जगह U के नीचे जो है 5 जगह बिल्कुल कवर हो जाएंगी। U और X मिलके 6 जगह कवर कर लेंगे। तो S की पोजीशन हमारी कहां पे बनती है? पर्सन हम लोग यहां लिखेंगे, मंथ हम लोग यहां लिखेंगे। S U के अबव है तो S आ जाएगा यहां पे, U आ जाएगा 6 पोजीशन पे, 1 2 3 4 जगह छोड़ दी, X आ जाएगा इस पोजीशन में। इसमें किसी को क्लियर हो तो, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, ठीक है ना। बिल्कुल हमारे सामने बन गया कि S जो है वो मई से ऊपर है और जुलाई से, एस मई से नीचे है, जुलाई से अबव है, तो हमने निकाल लिया कि हाँ। और मई हमारा कहां पे सेट हो गया था? मई आ गया था बिल्कुल जस्ट इसके एडजेसेंट आ गया हम लोग का मई, यहाँ पे आ गया हमारा मई। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? इतना सबको समझ में आ गया होगा। एस और जुलाई के बीच में देखिए 2 पर्सन हो गए। हाँ सॉरी, जुलाई तो अभी रखना रह गया, यहाँ पे जुलाई और लिख लीजिए। जुलाई, S और जुलाई के बीच में 2 पर्सन है, U S के नीचे होगा और यहाँ 4 स्पेस। इतना कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, ठीक है ना। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। S हमारा कहां बैठ सकता था? 6 पे और 8 पे, लेकिन S से नीचे U को आना है, क्योंकि S से नीचे U को आना है, यानी S की पोजीशन क्या हो जाएगी? अबव वाली हो जाएगी, तभी U उसके नीचे आ पाएगा, ठीक है ना। तो S को हमने कर दिया 8 और ये हमारी इतनी ड्रॉ हो गई। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की हिंट की तरफ। अब सेकेंड हिंट हमारी क्या है कि जून को कहां पे
सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जून, जून अब अपनी आप हिंट में ढूंढिए जून, जून कहाँ पे लिखा हुआ है, जुलाई यू एंड एक्स, मई जुलाई, मई एंड यू, टी एंड मई, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब ये देखिए ये गौर से हमें पढ़ने वाली हिंट आ गई, जून एंड अक्टूबर के बीच में सेम पर्सन है जो मई एंड टी के बीच में है, ठीक है ना। जून और अक्टूबर के बीच में कितने पर्सन हैं, जितने मई और टी के बीच में। अब देखिए आप टी की पोजीशन देखिए कहां आप रख सकते हैं, टी को आप यहां रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि टी वॉज नॉट बॉर्न इन मई, क्योंकि टी जो था वो मई में बॉर्न नहीं था। तो आप मानिए मिनिमम टू मिनिमम आप टी को यहां रख सकते हैं, तो उनके बीच में कितनी फ्लोर आ जाएगी, मिनिमम 1 फ्लोर आ जाएगी, ठीक है। हम मिनिमम मान के चल रहे हैं, उसके बीच में 1 फ्लोर आ जाएगी, ठीक है। तो जून और अक्टूबर के बीच में भी कितनी फ्लोर हो जाएगी, एक 1 फ्लोर हो जाएगी। तो देखिए अगर मान लीजिए हम जून को 2 पे रखते हैं, जून को आप 2 पे रखिए, ठीक है, जून को आप 2 पे रखिए, तो अक्टूबर को आप उसके नीचे रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमें जून और अक्टूबर के बीच में मिनिमम 1 फ्लोर चाहिए ही चाहिए। 1 से ज्यादा तो हो सकती है, लेकिन मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 1, क्योंकि हम लोग टी को मई के सामने नहीं बैठा सकते, ठीक है। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि जून की जो पोजीशन है वो 2 नहीं हो सकती, ठीक है। जून की पोजीशन है वो 2 नहीं, तो जून की पोजीशन अब क्या बची हमारी, जून की पोजीशन आ गई हमारी 6 नंबर पे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, बिल्कुल सही लग रहा है। अब थोड़ा बस ये यही हम लोगों को है कि जो हमारे हिंट्स होते हैं उनके बीच में हमें इंटरलिंक ढूंढने ही पड़ेंगे, वरना आप मल्टीपल केसेस ड्रॉ करते रहोगे, टाइम किल होता रहेगा। एंड इस समय जो सिलेक्शन का जो की पॉइंट है वो हमारा टाइम है और पजल है। पजल तो आपको लगानी ही लगानी है, और पजल में आपने टाइम किल किया तो बाकी आप कवर नहीं कर पाओगे। और आजकल तो एग्जाम में खाली पजल ही पूछ लेते हैं, तब तो आप उसको छोड़ने का प्लान भी बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां तक हमारा बिल्कुल मामला है जो क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हम लोगों को प्लान करना है कि हमें कहां किसको क्या रखना है। अब देखिए हमें अभी यहां इतनी पजल हमने देख ली। अब देखिए वाई टी, वाई वी और टी जेड एक दूसरे के अबव है, इसने कहा, तो वाई वी टी जेड यहाँ पे सेट होंगे, हमें क्लियर दिख रहा है, क्योंकि देखिए वाई को हम यहाँ रखेंगे तो वो एक बिल्कुल इमीडिएटली अबव है, तो वाई को भी यहाँ नहीं रख सकते, टी को तो यहाँ रख ही नहीं सकते, तो वाई वी और टी जेड यहाँ आएंगे। लेकिन अभी हमें क्लियर नहीं है कि टी जेड ऊपर आएगा कि वाई वी क्लियर आएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, दिसंबर इज अबव नवंबर, और दिसंबर और नवंबर के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग। देखिए अगर मान लिया दिसंबर को यहाँ पे रखेंगे तो 4 लोग कभी कंप्लीट नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ 3 ही स्पेस बच रहा है। तो दिसंबर को आप देखिए इन तीनों जगह रख नहीं सकते, जगह फेल हुई पड़ी हुई है। तो दिसंबर को हम लोग कहाँ रखेंगे, दिसंबर आएगा हमारा, दिसंबर आएगा सबसे ऊपर, ठीक है। दिसंबर और नवंबर के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, तो नवंबर हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, देख लीजिए एक बार, आप देखते चलिए, अगर कुछ ना समझ में आए कोई पॉइंट तो मुझे बता देंगे। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि कैसे हमें केसेस को जो है वो अवॉइड करना है, ठीक है ना, जो हमें केसेस को जो है वो कैसे अवॉइड करना है, ठीक है। अब देखिए अब क्या प्रॉब्लम आई है। अब देखिए अब हमें फिर से एक बार हमें हिंट्स अपनी सारी देखनी पड़ेंगी। ये वाली हिंट हमने यूज कर ली, ठीक है, ये वाली हिंट यूज कर ली, यू अबव एक्सप्रेस कर दिया, इसको भी हमने यूज कर ली, मई एंड यू एडजेसेंट भी हमने यूज कर ली, टी बिलोंग्स नॉट बिलोंग टू मई, तो ये भी अभी हमने पार्शियली यूज करी, तो उस पर कट लगा देते हैं। जून, अक्टूबर और मई एंड टी। अब देखिए जून है तो अक्टूबर नहीं है, मई है तो टी नहीं है, तो मतलब अभी ये हमारे लिए अभी यूजफुल नहीं है। वाई वी टी जेड हमें पता है यहीं आएंगे, लेकिन ये नहीं हमें पता है कि वाई वी ऊपर आएगा कि टी जेड नीचे आएगा, ठीक है। क्योंकि वाई की पोजीशन जो है वो कैसी है, ऑड है, तो वाई 5 पे भी आ सकता है और 3 पे भी आ सकता है, और इनके नीचे की जगह अभी खाली भी है, तो हम ये कह भी नहीं सकते कि इसको अवॉइड नहीं कर सकते। दिसंबर नवंबर हमने यूज कर ली। वी वॉज नॉट बॉर्न इन अगस्त, देखिए तो अगस्त कहीं लिखा हुआ है ना, वी लिखा हुआ है, तो ये भी अभी हमारे लिए यूजफुल नहीं है। एक हमारी ये हिंट लिखी हुई थी, ये बची हुई है। अब इसको देखते हैं हो यूज होती है कि नहीं। यू और अक्टूबर के बीच में जो फ्लोर होनी चाहिए वो 3 से लेस होनी चाहिए। देखिए रख के देखते हैं, यू 1 2 3, मतलब यहां अक्टूबर नहीं आ सकता। जैसे अक्टूबर आप यहां करेंगे तो उनके बीच में फ्लोर्स कितने हो जाएंगे, 3 फ्लोर हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा 3 से कम होने चाहिए। नवंबर की जगह आप रख नहीं सकते, तो अक्टूबर की पोजीशन कहां पे आ गई, ये आ गया आपका अक्टूबर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत। अब देखिए ये हमारी ट्रिक यूज हो गया, अब इसे हमें नहीं देखना है, अब हमें बची ट्रिक को देखना है। देखिए कहां पे है, जो टिक लग गए उनको बार बार नहीं देखेंगे, आप टाइम किल नहीं करेंगे उनको देखने में। अब इस पे भी टिक नहीं लगा है, तो अब देखिए जून एंड अक्टूबर, जून अक्टूबर के बीच में कितने लोग हैं, 1, तो मई और टी के बीच में भी कितने लोग हो जाएंगे, 1, ठीक है। तो मई और टी के बीच में 1 कर दीजिए, टी आ गया यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, यहां तक आपको हमेशा कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही टी आ गया अब ये हम यूज कर लेंगे टी जेड,
तो टी के नीचे आ गया जेड। अब हमें पता है 2 का ब्लॉक है, यहीं पे आ सकता है, और वाई की पोजीशन भी ऑड है, तो सब कुछ सही चल रहा है, यानी वाई वी। कौन सा अल्फाबेट बचा हमारा देख लीजिए, STUV W, हाँ W रह गया, W को आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमारे मंथ बचे हैं 2, तो आप देखिए ये वाली बिट हमारी यूज हो गई, ये दोनों यूज हो गई, ये हमारे लिए सब यूज हो गए। अब कौन सी हमारी बची है खाली हिंट, वी वॉज नॉट बॉर्न इन अगस्त, वी क्या था, अगस्त में बॉर्न नहीं था, तो वी को, अगस्त को हम कहाँ रख सकते हैं, अगस्त को हमने यहाँ रख दिया। अब देखिए कौन सा मंथ बच रहा है इसमें, मई सितंबर, हाँ अब बचा हमारे पास सितंबर। कौन सा मंथ बचा, सितंबर। देखिए ये पजल हम लोगों ने बिना कोई भी केस ड्रॉ करे सॉल्व कर ली। कैसे सॉल्व कर ली हम लोगों ने, सबसे पहले हमने पजल को बहुत अच्छे से पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जो हमारी टेबल हमने जो पहले ही बना ली थी टेबल, वो हम लोगों ने टेबल बना ली, ठीक है ना। फिर हमने हिंट को बहुत क्लियर नोट किया, क्योंकि ताकि हमें दोबारा पजल को ना पढ़ना पड़े। उसके बाद हमने पजल को दोबारा पढ़ा भी नहीं, ठीक है। फिर हमने पजल के जितने भी हिंट थे सबको नोट कर दिया। फिर हिंट से हमने इंटरलिंक्स निकाले, देखिए इनसे ये वाला इंटरलिंक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसने हमारे दोनों पोजीशन क्लियर कर दी कि ये 8 पे होगा और ये हमारा 6 पे होगा। इससे हमारे 2 केस अवॉइड हो गए। अगर ये 2 केस हम बनाते तो उसमें और सारे मल्टीपल केसेस बनते, तो 5-6 केस आपको बनाने पड़ते, लेकिन यही पजल आप कितने मिनट में सॉल्व कर लोगे इस ट्रिक से, 2 मिनट मैक्सिमम। 2 मिनट में आपको 5 से 6 जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फिर क्वेश्चन जो मार्क करना होता है वो तो बहुत सिंपल होता है, पूछा होगा कि W और अक्टूबर में कितनी डिस्टेंस है, वो तो जो भी क्वेश्चन है आप मेन यही ड्रॉ करना होता है, इसके बाद तो क्वेश्चन मार्क करना इज वेरी सिंपल। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि हम लोग को इंटरलिंक ढूंढने हैं टू अवॉइड मल्टीपल केसेस, ठीक है। ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, पजल बहुत ही सिंपल होती है, बस पजल को आपको इंटरलिंक्स ढूंढने हैं। जैसे आपने इंटरलिंक ढूंढ लिए तो पजल आपके एक चुटकी का कमाल है, आप तुरंत उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमारा बैंकिंग की सीरीज शुरू हो गई है, तो लगातार ऐसे ही अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। अब आपके एग्जाम भी आने वाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।